ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9A को लेकर के, और 9A में जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया दो दो लाइन है, दो बेसिकली लाइन है ए बी और सी डी, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, कि ये जो साइड होगा वो इस साइड के बराबर है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है दो चीजें प्रूव करने को। पहला तो कि ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ये जो ट्रायंगल है, और डीओसी ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि ओ जो है वो बीसी का भी मिड पॉइंट है। देखो, अगर दो ट्रायंगल को, इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, तो फिर हम ये बता सकते, हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, ये वाला, ठीक है, और ये जो साइड है, ये दोनों इक्वल होगा। आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने आपको कितना क्राइटेरिया बताया था, 5 क्राइटेरिया बताया था ना। ठीक है। तो हाँ। आप बताओ मेरे को कि ये किस वाले से प्रूव होगा। क्या लगता है आपको, किससे प्रूव होगा? एस 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 से प्रूव होगा, या फिर एस एस से प्रूव होगा, या ए एस ए से प्रूव होगा, या एस एस एस। ए एस से प्रूव होगा, या आर एच एस से प्रूव होगा? किससे होगा बताओ। एस एस एस। एस 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 से कैसे प्रूव होगा, आपको पता है क्या? 3 साइड, आपको तो एक साइड तो यहाँ पे बोल रहा प्रूव करना है। तो ये साइड इसके बराबर है, ये तो प्रूव करना है। तो ये तो नहीं होगा, एस 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 से तो नहीं होगा। और कोई? और कुछ? देखो मैं आपको साइड एंगल साइड। क्या, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से भी नहीं होगा, क्योंकि उस केस में आपको दो साइड को बराबर दिखाना है। आपके पास गिवन में कितना साइड बराबर दिया हुआ है? हम्म आपके पास गिवन में बस एक साइड बराबर दिया हुआ है। ठीक है। ये जो साइड है ना, वो इस साइड के बराबर है। ये एक ही साइड है जो आपके पास गिवन में है। तो अब आप कहोगे सर एक ही साइड है मतलब ये वाला, ठीक है, ये नहीं। आ रहा समझ में? तो अब आप देखो, यस सर। ये साइड इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब होता है कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। तो देखो, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल क्या हो गया? एंगल साइड एंगल एंगल ना। साइड एंगल। और जब एंगल साइड एंगल से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, ए ऐसे से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है। और ये कैसे होगा? ये होगा सीपीसीटी से। अब देखो, सीपीसीटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंस, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सीपीसीटी, हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। सिंप्लिसिटी हम लोग कब लगाते हैं? सिंप्लिसिटी हम लोग तब यूज करते हैं जब हम दो ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हूबहू सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगे, जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड, या इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड, तो ये आपस, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तब। इसीलिए इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीपीसीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आ रहा समझ में? यस सर। हम्म, ठीक है, तो पहला बन गया। हम्म। दूसरा देख ले एक बार। दूसरा, यस सर। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है इन द गिवन फिगर एडी एंड बीसी आर इक्वल, एंड ओके आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो एडी है, ठीक है, देखो एडी और बीसी बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है। ये 90 है, ये 90 है। ठीक है। और फिर कहता है प्रूव करो कि सी डी बाइसेक्स एडी। भाई सी डी जो है ना, वो एडी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब हमें प्रूव करना है कि ओ ए जो है वो किसके बराबर है? ओ ए किसके बराबर है? ओ बी। ओ बी के बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, तो ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है।
ये हमें प्रूव करना है, तो ये कहाँ लिखाएगा, ये लिखाएगा टू प्रूव में। कहाँ लिखाएगा, टू प्रूव में टू लिखाएगा। प्रूव। अब देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, या हमारे पास क्या तरीका है। एक चीज बताओ, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे राइट एंगल है तो आप आरएचएस से कर दीजिए, आपको लग रहा होगा। हम्म। लेकिन एक लग रहा होगा ना कि आरएचएस से हो जाएगा सर, राइट एंगल है यहाँ पे। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, राइट एंगल का फुल फॉर्म क्या होता है, आर से होता है राइट एंगल जो कि यहाँ पे है, एच से होता है हाइपोटेनस। क्या यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोटेनस बराबर है, क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि ओडी जो है वो ओसी के बराबर है, कहीं पे भी कहीं पे ये चीज लिखा हुआ है? नहीं। नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये लगेगा अब। नहीं। तो सर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में देखो क्या हमारे पास दिया हुआ है, इस केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो एक चीज समझो आप, ये इसके बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते सर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये इसके पैरेलल है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं हाँ। कह सकते, कह सकते हैं ना। तो मेरे को एक चीज बताओ हाँ। जाफरा आप कि अगर हम ये कहें कि ये जो एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर है, और रीजन में मैं लिख दूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्या ये गलत होगा या सही होगा? सही होगा। पक्का? हाँ। ठीक है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री आप देख रहे हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री देख रहे हो, तो कहने का मतलब है जब दोनों उस जगह पे 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि सर ये और ये पैरेलल है, और ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, ये सीडी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल है और ये एंगल है ये बराबर है। ठीक है, अब एक चीज हम्म। बताओ, जब अल्टरनेट इंटीरियर से हमने इनको बराबर कर दिया है, इसको और इसको, तो ये एंगल हो गए, ये साइड हो गया जो इस साइड के बराबर है, और ये 90 डिग्री एक और एंगल, और ये एक और एंगल। तो ऐसा नहीं लगता कि ये ए ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ। होगा एंगल ना, साइड ये एंगल। ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ऐसे से। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप मेरे को बताओ, आप नहीं बोल सकते कि सर फिर तो आप ओ ए बराबर ओ बी लिख दो, और वो भी सिंप्लिसिटी से बोला जाए, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, आगे समझ में कैसे करना है। यस सर। हम्म। और देखो आपको मैं बता दूं, अगर लिखने का आपको तरीका जानना है कि सर प्रूफ में हम कैसे लिखते हैं, तो आप ना एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बुक में, उससे आप हिंट ले सकते हो, मतलब एग्जाम्पल देख लो कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को लिखता है, कैसे गिविंग लिखता है, कैसे टू प्रूव लिखता है। प्रूफ में हर एक चीज के बगल में देखना रीजन लिखाता है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बीसी जो है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ये कैसे लिखा, मैंने लिखा गिवन से। ठीक है, ये क्योंकि ये गिवन में दिया हुआ था। आ रहा है समझ में? तो लिखने का यस। तरीका आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड भी बन जाएगा आपसे, थर्ड भी बन जाएगा। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में देखो क्या करना है, कैसे बनाओगे थर्ड। थर्ड में देखो कुछ भी नहीं करना है, इसमें कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पे अच्छा 1 मिनट कॉल है किसी
ओके, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? जाफरा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना? हाँ हाँ। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जैसे देखो ये सारे पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, पी जो है ना वो क्यू के पैरेलल है, और एम जो एल जो है वो एम के पैरेलल है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है एबीसी और सी डी ए। ये देखो, आप एबीसी इधर है, सी डी ए इधर है, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो कैसे करोगे आप मेरे को एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये फिगर है ना, मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो ये फिगर है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है और इस तरीके से फिगर है, और यहाँ पे ऐसे। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है, पहले तो ये बताओ ये इसके पैरेलल है कि नहीं है? है ना? और ये इसके पैरेलल ना? हम्म। और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, बीच वाला। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल 1 होगा, तो ये भी एंगल 1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ। ये अगर एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखिए सर, हाँ। ये जो साइड है ना, आप बोलोगे सर देखिए ये जो साइड है ना ये कॉमन है। कॉमन का मतलब इस ट्रायंगल में भी आता है और इस ट्रायंगल में भी आता है। तो आप बताओ ये अब किससे प्रूव होगा, कौन से वाले क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? कौन सा वाला हम्म, क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, जल्दी से बताओ। एक मिनट। देखो, आपको पता हाँ। करने के लिए ना बस एक ट्रायंगल को देखना है, एक ट्रायंगल को देखो, उसमें मैंने किन किन चीजों की बात की है, क्या लगता है? एंगल एंगल साइड। एंगल, साइड एंगल है ना, देखो पहले एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो ए हाँ। ऐसे। हाँ, ठीक है। ठीक है। आ गया समझ में? हाँ। चलो अब अपना बनाओ क्वेश्चंस, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप अगले क्लास में या फिर लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। सर एक और डाउट है। हाँ बोलो। एक मिनट। ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19। ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं ट्रायंगल्स में। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नो, इस वाले में ना, हाँ। ये आप पूछ रहे हो, देखो ये वाला। हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है। देखो 19 में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एडी डिवाइड्स एंगल बी ए सी बाई एडी आया ना, ठीक है, और ये इस एंगल को बी ए सी, इस पूरे एंगल को ये कैसे डिवाइड किया, 1:3 रेशियो में। देखो 1:3 का मतलब ये होता है कि अगर ये वाई है तो ये 3y है, यही होता है ना 1:3 का मतलब। अगर हाँ, ये y है, एक सेकेंड, तो वो 3 y होगा। हाँ जी, 1:3 का मतलब यही होता है। सर ये y है तो ये 3y होगा, ठीक है। और फिर क्या आता है, हम्म। AD जो है वो DB के बराबर है। AD कहाँ है भाई, AD इधर है और DB इधर है। अच्छा ये दोनों बराबर है, यानी ये y हमने माना है तो ये भी y होगा, क्यों? ठीक है। क्योंकि साइड बराबर है ना, देखो जब भी एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है ना तो उसके दो एंगल बराबर होता है ना तो उसके ऑपोजिट वाले साइड भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है हाँ। कि ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इनके जो सामने वाले एंगल होंगे यानी ऑपोजिट जो एंगल होगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने अभी बोला ना, हम्म। ये वाई है, ये वाई है आपका, तो ये भी वाई होगा, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये हम्म। है 3y, ये क्या है, 3y। हम्म। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको निकालना एक्स है ना, एक्स निकालना है। एक चीज बताओ, ये आपको एक लाइन दिख रहा है, ये एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, ये दिख रहा है आपको, हम्म। ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि y+3y+108 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा नहीं बोल सकते? एक लाइन पे y। अगर, देखो ये एक लाइन पे तीनों एंगल बना हुआ है ना ये वाला, हाँ। तो अच्छा। हाँ हाँ, y बोल हो सकते। गया, ये 3y हो गया, और ये 108 हो गया, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हम्म। होगा, हम्म। ठीक है। अब जब तीनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, तो आप मेरे को बताओ y का वैल्यू कितना होगा?
कहोगे सर 4y एक बराबर हो मिनट। जाएगा 180 में से 108 माइनस करिए, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 72। ठीक है, तो 4y बराबर 72 मतलब y बराबर कितना, y बराबर कितना, 72/4, कितना आएगा। करना पड़ेगा। 18। ठीक है, करना पड़ेगा क्या, 18 आएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हो गया 18। 92। ठीक है, 18 आ गया। अब y इक्वल्स टू जब 18 आपको पता चल चुका है, तो आप मेरे को बताओ अगर ये 18 है तो ये कितना होगा, ये भी 18 होगा। अच्छा ये कितना होगा, कहोगे सर ये 3 × y था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, अब बताओ कितना होगा। 54। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्टी और फोर 54। अब आप बताओ कि अब आपको निकालना एक्स है, एक्स का मतलब हुआ कि हमें ये एंगल चाहिए। तो एक चीज देखो ना कि ये पूरा एंगल कितना होगा, कहोगे सर 54 + 18 कितना होगा, जोड़ो आप। कहोगे सर ये दो, फिर यहाँ पे आएगा 5 6 7, 72। यानी देखो आप एक चीज कि सर ये दोनों मिला करके हो गया 72 डिग्री। ठीक है, ये अकेला 18 डिग्री, तो ये कितना होगा, कहोगे सर 72 + 18 में से 180 माइनस कर देंगे। ठीक है, हम्म। यानी हम्म। 180 ठीक। में से माइनस कर देंगे 72 + 18, कितना हो जाएगा, कहोगे सर 90 होगा। ठीक है, तो इनको जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 90 डिग्री। तो ये कितना है भाई, ये कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री। आ गया समझ में। हाँ। आंसर देखना एक बार, आंसर आ रहा है क्या 90 डिग्री, एक मिनट। चेक करना है इसका आंसर। हाँ 90। चलो ठीक है, हो गया डाउट्स क्लियर। हाँ और 22 भी। 22 भी पूछना है। हाँ। ओके, देखो 22 कैसे बनेगा। 22 में आपको बोल रहा है ना एम ए एन निकालने के लिए, एम ए एन मतलब ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। देखो ये ना एक थ्योरम है। ठीक है, ये ना एक थ्योरम है, मैं आपको बता दूं पहले वो थ्योरम कहाँ पे है और वो क्या है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे मैं बता दूं ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना अपने कॉपी में। एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, इसका एक थ्योरम होगा, वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी, ये वाला नहीं, ये नहीं। हाँ ये देखो आप, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना मेरे से, ये देखो ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए तो बी में से सी को घटाइए और उसका हाफ कर दीजिए, ये देख रहे हो आप, हाँ। तो एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ये आपको बनाना हम्म। है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, ये आपको खुद से भी प्रूव करना है। ठीक है, एक बार देखना इसका जो भी सॉल्यूशन है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम बता देंगे अगले क्लास में। ठीक है, बट ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, और बता रहे कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। एग्जाम्पल नंबर 6 ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बीवी आई है ये सारे। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 5 भी, देखो ये 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस देखो 5 और 6 में डिफरेंस क्या है पता है, 5 और 6 में डिफरेंस बस इतना है कि अगर ये ट्रायंगल अंदर बन रहा है, ये ट्रायंगल देख रहे हो ना ये अंदर बन रहा है, तो हम्म। बी ओ सी बराबर होगा 90 + हाफ एंगल है। अगर यही ट्रायंगल बाहर बने, ऐसा बने, तो यहाँ पे ना प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, 90 माइनस हाफ एंगल है। ठीक है, देखो 6 में देखो हम्म। है ना 90 माइनस हाफ एंगल है। हाँ। बस यही हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है। हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ है नहीं इसमें, आप वो भी बना लोगे अभी जो मैंने बताया आपको। हाँ। ठीक है, देखो अब इसका आंसर तो आप एक बार में बता सकते हो, जो आपने 22 पूछा, कुछ नहीं करना, बी में से सी घटाओ और उसका हाफ कर देना है। तो 70 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे सर 50, और 50 का हाफ कितना होता है, 25। बन गया ना। ठीक है, ठीक है जाफरा। यस सर। चलो ठीक है, अब आप बैठ के बनाओ आराम से, अब देखते हैं अपूर्वा का क्या है। ठीक है। हम्म।